बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम फिर एफआईए के पास्ट पेपर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो मैं इसके साथ ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह कल। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसके सारे जो आंसर्स होंगे वो इंशाल्लाह करेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल है कि रैम यानी कि RAM इज़ द एब्रीवेटिव ऑफ। ये है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीवेटिव होता है, ठीक है जी। तो हम इसको मार्क कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ सिमिलैरिटी वाले आंसर होंगे तो आपने बहुत ध्यान से करना है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्फेक्शनस डिजीज़। कौन सी ऐसी जो डिजीज़ है जो इन्फेक्शनस हो सकती है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस ऐसी है जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में ब्लैक फंगस एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस क्रिएट हो रही है। उनके मतलब कि जो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक इस चीज़ से मुतासिर हो रही है। जी, हमारा अगला सवाल है एज प्री ईटिंग हैबिट यानी कि जो हेड ईटिंग की हैबिट है उसके ऊपर स्क्विरल जो हैं वो क्या है। स्क्विरल जो होती हैं वो ओमनीवोरस होती हैं, यानी कि वो जो है कीड़े मकोड़े वगैरह भी चीज़ें भी खाते हैं और इसके अलावा जी पत्ते भी खाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्लांट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय। अच्छा जी, प्लांट जो है वो पानी को किस तरह एब्जॉर्व करते हैं सॉइल में से, मिट्टी में से, तो जी ऑस्मोसिस के ज़रिए करते हैं, ठीक है। ये जो है एवरीडे साइंस में से क्वेश्चन है अभी जो आपके से मैं मतलब कर रही हूँ डिस्कस। उसके बाद हमारा अगला सवाल है द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है। एक हमारे पास स्टडी होती है इकोलॉजी, जिसमें जो है वो इन्वायरमेंट को और इंटरेक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो ये जी इकोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद अगला सवाल है टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। यानी कि ये जो दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जाता है, तो जी लेक्टोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है क्या कि जो हम खाते पीते हैं उसको हजम करना, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारा जो है वो इंसानी फितरत का, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो सबसे फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगला सवाल है प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट इज कॉल्ड। अच्छा जी, प्लांट जब किसी प्लांट के ऊपर उगता है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर भी मतलब उनकी बार्क के ऊपर भी अलग पौधे लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको जी इस फिनोमेना को कहते हैं एपीफाइट्स। अगला सवाल जी बहुत आसान, ये हर बंदे को पता है। जब नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, वो जी 206 होती हैं, ठीक है जी। तो हम 206 को मार्क कर देंगे। और इस तरह के भी कुछ इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ। अब एक चीज़ याद रखें कि CNS जो होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दो चीज़ों से बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अगर नर्वस सिस्टम की बात होगी सेंट्रल की नहीं सिर्फ नर्वस सिस्टम की, तो हम नर्व्स को भी कंसीडर करेंगे। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है इन ह्यूमन आई द लाइट सेंसिटिव लेयर मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स एंड रॉड्स एंड कोन इज कॉल्ड। अच्छा जी, ह्यूमन आई में एक ऐसी जगह होती है जो लाइट सेंसिटिव लेयर्स होती हैं जिसमें, ठीक है, उसमें जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उसके अलावा नर्व सेल्स होते हैं, कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इसको जी बहुत सिंपल, इसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है कि एरेंजियोफोबिया इज़ द फेयर ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। ये होता है मकड़ियों का जो डर है, ये जो फोबिया होता है उसको कहते हैं एरेंजियोफोबिया कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी वन लाइट ईयर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वन ऑफ आवर सोलर ईयर। सोलर ईयर कौन सा होता है? जो हमारा मतलब कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन कंप्लीट करनी है 365 डेज, ये वही ईयर है, ठीक है, सोलर ईयर। उसके बाद अगला सवाल है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस फोर्स की ही, क्या आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स हैं या उसके ही कंडीशंस हैं। अगला सवाल रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एसिड इज़। ओमेगा 3 एसिड का जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया कौन सा है? तो वो जी फ़िश ऑयल होता है। फ़िश ऑयल जो होता है इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, तो ये जो होते हैं इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में मौजूद होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेमल। अच्छा जी, अब मेमल जो है यहाँ पर इनमें व्हेल और डॉल्फिन, ये दोनों क्या है? मेमल्स हैं, ठीक है। बेशक ये फ़िश के उसमें से है लेकिन ये क्या है? मेमल्स हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यानी कि इसको हम मार्क करेंगे बोथ A एंड B दोनों
दोनों पे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैपन ऑन द सन, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो सन में होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जी हाइड्रोजन की इनटू द हीलियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा सवाल, अगर अच्छे यहाँ पे फ्यूजन है तो यहाँ पे फिशन होगा, फ्यूजन नहीं है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 14.7 पास्कल जो है वो हमारा क्या है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे। अगला सवाल है, वेट ऑन द मून इज, वेट ऑन द मून इज़ मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का वेट है या किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो मून की सरफेस पे कितना होता है? तो वो जी 1/6 ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ से वो 1/6 गुना जो है वो कम होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, नेम ऑफ द पर्सन हुज हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। तो ये जो है इस्लाम की पहली दरसगाह के बारे में सवाल है। तो हम सबको पता है कि हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में बनी थी, ठीक है, जहाँ पर जो है वो सहाबा कराम कुरान मजीद और इनकी दर्स सीखा करते थे, ठीक है। अगला सवाल है, द फर्स्ट मीटिंग प्लेस इन द इस्लाम वाज द हाउस ऑफ हज़रत अरकम, यहाँ पर ही जो है वो सहाबा कराम जब इकट्ठे हुआ करते थे तो यहाँ पर ही जो है वो मशवरा और सलाहें की जाती थी और मीटिंग प्लेस भी यही थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, वर्का बिन नौफल वाज द कज़न ऑफ, वर्का बिन नौफल जो थे वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के कज़न थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो उन्होंने ही ये बिशारत सुनाई थी कि जो है वो आप नबी हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के मुंतखब करता आखिरी नबी हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द थर्ड बिलीव इन द ईमान मुफस्सिल, ईमान मुफस्सिल का तीसरा जो है, पहला है अल्लाह ताला, दूसरा है मलाइका और तीसरा है जी किताब अल्लाह और उसके बाद जी रसूल अल्लाह, ठीक है। तो जी ये तीसरा जो है हमारे पास वो हमारी डिवाइन हॉली बुक है यानी कि कुरान मजीद। अगला सवाल है, द सोप वाज फर्स्ट मेड बाय, सोप जो है यानी कि साबुन सबसे पहले जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करती हूँ इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैंने गलत बताया होगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।